मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी साहब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है। आज देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और इसके संकेत उपराज्यपाल ने आज टाइम्स नाउ भारत को दे दिए हैं। सवाल यह भी है कि अगर केजरीवाल के पास सारे सबूत हैं तो फिर कल का इंतजार करने की बात क्यों कही जा रही है। और सवाल यह भी कि क्या केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल तैयार है, क्योंकि वहां पर एक अलग तैयारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका आज दायर की, जिस पर सुनवाई हुई है लंबी चौड़ी। केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सवाल खड़े किए गए, रिमांड को चुनौती दी गई, साथ ही तुरंत रिहाई की भी मांग की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है, फैसला सुरक्षित रखा है और अब किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हालांकि इन सबके बीच केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। सूत्रों से खबर है कि ईडी के बाद सीबीआई भी केजरीवाल को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। उधर तिहाड़ जेल में केजरीवाल के लिए अलग से तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के लिए जेल नंबर 5 को तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी से उधर बौखला गई। आज आम आदमी पार्टी के समर्थक वकीलों ने दिल्ली के अलग अलग अदालतों में प्रदर्शन किया। सवाल है कि क्या अब केजरीवाल की पार्टी अदालत परिसर में प्रदर्शन करके नैतिक मूल्यों और कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर उतर आई है। हालांकि इस प्रदर्शन के विरोध में हाईकोर्ट में वकील वैभव ने याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वो अदालत परिसर में प्रदर्शन करते हैं तो अपने जोखिम पर करें और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन क्यों भाई? ये दबाव बनाने की टैक्टिस है क्या? बीजेपी ने आज इस बीच दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मैं भी केजरीवाल मुहिम के तहत प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अब सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। यानी प्रदर्शन विधानसभा में बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करते दिखाई दी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। लगातार आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार, मंत्री गिरफ्तार, संजय सिंह गिरफ्तार। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है। मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और आप देखोगे आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। केजरीवाल ईडी की रिमांड से 2 फैसले आए हैं और आम आदमी पार्टी पहले से दावा कर रही है कि सरकार जेल से चलेगी। यानी जब से केजरीवाल रिमांड में गए तब से 2 फैसले उनके आ चुके हैं। यह आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्रियों ने दावा किया है। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज टाइम्स नाउ समिट के दौरान बड़ी बात कही और कहा कि वो जनता को आश्वस्त करते हैं कि सरकार जेल से नहीं चलने वाली है। तो क्या एलजी के बयान का यह मतलब है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या यह मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाएगा? सुनिए। इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाइस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।
तो एलजी कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली से नहीं चलने वाली है, लेकिन इन सबके बीच आज एक और तस्वीर देखने को मिली। आज एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस के सामने आई और दावा किया कि कल कोर्ट में शराब घोटाले के पैसे को लेकर केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे और कोर्ट में सबूत भी रखेंगे। तो भाई सवाल तो उठता है कि फिर आज तक शांत क्यों थे, ईडी के सामने जाकर बता दिए होते। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। आप सोचिए, गजब स्थिति है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सब अंदर है, अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले गए, 6 दिन कस्टडी के हो गए। अब लग रहा है कि खुलासा करना चाहिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला, एलजी के बयान का क्या यही मतलब है? केजरीवाल के पास पक्के सबूत कल क्या होने वाला है? केजरीवाल अंदर, पत्नी फ्रंट फुट पर है, तो खेल क्या चल रहा है? ईडी के बाद सीबीआई भी तैयार है, तिहाड़ जेल में क्या इसीलिए इंतजार है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नेहा जोशी भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, रवि श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रवि श्रीवास्तव जी, आपसे शुरू कर रहा हूं कि भाई एक तो ये फैसला आएगा नहीं आएगा क्या है, रिमांड पर तब से थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन सबूत है तो भाई अभी तक इंतजार क्यों था? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल 6 दिन से अंदर हैं। आज लग रहा है कि 28 तारीख मुकर्रर हो जानी चाहिए। देखिए, अगर उन्होंने कहा है और उनके पास सबूत हैं तो वो निश्चित रूप से देश के सामने रखेंगे, और वो किसी सूत्र के हवाले से अपने सबूत नहीं दिखाते हैं, वो किसी हियरसे पे किसी को चार्ज नहीं लगाते हैं। वो तो जो बात करेंगे वो बिल्कुल पक्की बात करेंगे। जैसे आपका ही मैं कल परसों से देख रहा हूं कुछ डिबेट्स के ऊपर कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो जो शरद चंद्र रेड्डी से 59 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए और उनको बेल पर छोड़ दिया। रवि श्रीवास्तव, आपका टेप एक जगह जाकर अटक गया है। मेरा सवाल ये नहीं है कि सबूत है कि नहीं है, क्या है या किसको लेकर क्या एलिगेशन है, अभी मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूं। आपने कहा है कि है तो खुलासा करेंगे। मैं पूछ रहा हूं भाई आज तक इंतजार क्यों चल रहा है? सत्येंद्र जैन अंदर चले गए, मनीष सिसोदिया 2023 से है भाई, 1 साल से ऊपर हो गया। संजय सिंह 1 साल हो जाएगा अक्टूबर में। अजीब स्थिति। अब जाकर लग रहा है कि 28 तारीख मुकर्रर होनी चाहिए, या ये भी सिर्फ हवाबाजी चल रही है? आप उस पर जाएं या ना जाएं, मैं जरूर नहीं, मुझे पहले बताइए ना कि 28 तारीख का मुहूर्त क्यों निकला? पहले बताइए कि क्या ये लग रहा है कि दिल्ली में कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए? क्योंकि व्यवहारिक दिक्कतें हैं, फाइल साइन कैसे होगी, कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी? नहीं हो सकती है। आपको कुछ भी लग सकता है, आपके लगने पे मेरा जोर थोड़े ही है। मुझे क्या लग रहा है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, सीएम अंदर है, कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी? सीएम अंदर है, सरकारी फाइलों पर साइन कैसे होगा? सीबीआई ने आपको बताया क्या कि वो जा रहे हैं कल? उन्होंने बताया आपको क्या? अरे बताया तो ईडी ने भी नहीं था। नहीं, बताया तो ईडी ने भी नहीं था। आप फेक बातों के ऊपर डिबेट चलाते हैं तो उसका क्या फायदा है? अरे रवि श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा हूं बताया तो ईडी ने भी नहीं था भाई। मैं आपको प्रिंट आउट बताया तो ईडी ने भी नहीं था। मैं तो घर करीब पहुंच गया था उस दिन। करोड़ रुपए उसके बाद मुझे जाना पड़ा। मिस्टर शरद चंद्र रेड्डी ने खरीदे और जिसे भाजपा ने इनकैश किया, आप उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आज का टॉपिक अभी शरद चंद्र रेड्डी नहीं है। आज का टॉपिक है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्या लगेगा। आज का टॉपिक है रवि श्रीवास्तव कि 28 तारीख का मुहूर्त क्यों निकला। टॉपिक ये है जो मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, आपके हिसाब से मैं थोड़े नहीं डिबेट कराऊंगा, और कोई आपके हिसाब से टॉपिक थोड़े नहीं डिसाइड करूंगा,
कि मैं सुबह 10 बजे रवि श्रीवास्तव को फोन करूं कि भाई बताइए आज मुझे किस टॉपिक पर राष्ट्रवाद करना चाहिए, अगर मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़े मसले पर करना चाहता हूं। आपके फर्जी स्पेकुलेशंस के ऊपर मैं भी कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई फर्जी स्पेकुलेशन नहीं है। पिछले 1.5 साल से ये मामला चला, आपका शीर्ष नेतृत्व अंदर चला गया, आप अभी भी इंतजार कर रहे थे कि 28 तारीख का डेट मुकर्रर करें। अरे भाई, जब उनके पास सबूत पक्के जमा हो गए, मतलब आज तक नहीं था ना, ईडी की तरह की थोड़ी काम करते हैं, मतलब आज तक नहीं था ना, अरेस्ट कर लो जाकर के। ओ भाई, मतलब आज तक नहीं था ना रवि श्रीवास्तव। अरे यार, मुझे ही बोल लेने दो या आप ही बोल लो भाई। आप हियर से पे बातें करते हो, इसने उससे ये कहा, उसने उससे वो कहा, वो अप्रूवर बन गया, वो। अरे मैं नहीं जा रहा हूं भाई, वकीलों वाली भाषा क्यों बात कर रहे हैं। चलिए नेहा जोशी पहले एक बात बताइए, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? एलजी के बयान का मतलब क्या हम निकालेंगे? धन्यवाद पांडे जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि एलजी ने जो बयान दिया उसको डिफेंड करना या उसको एक्सप्लेन करना मेरा काम नहीं है, लेकिन एक बात जो एक लोकतंत्र में बहुत क्लियर होती है कि जेल से सरकार नहीं चलती है। ये कोई भी जो संविधान का जानकार है, जो सामान्य ज्ञान रखता है, हम सबको पता है कि जैसा आम आदमी पार्टी के नेता पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है एलजी का जवाब जो है, क्योंकि मैंने वो सिर्फ वो बयान देखा है, कॉन्टेक्स्ट क्या था मैंने नहीं देखा वो पूरा क्लिप, तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट। ये तो सवाल ही पूछा गया था कि सीएम अंदर है दिल्ली में, क्या ऐसे ही चलेगा? तो उन्होंने कहा कि हम ये आश्वस्त करते हैं दिल्ली वालों को कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जेल से सरकार नहीं चल सकती, कोई और सीएम बनेगा या क्या होगा ये कयास मैं यहाँ बैठकर लगाऊं, मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी श्रीवास्तव जी से आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, वो मुद्दे को कहीं और ले जा रहे थे। आपको समझना पड़ेगा पांडे जी कि श्रीवास्तव जी की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कुंठा है, कई मैडम लाखों लोगों को जो केजरीवाल जी ने कई सालों से ठगा है, बताकर कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, जिस पायदान पर खड़े होकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद कई 100 करोड़ का घोटाला उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स के साथ किया, और इसके साथ साथ ही ऐसे मामले में वो घोटाला किया कि दिल्ली के भविष्य को, शराब घोटाला ये किया गया है, और दिल्ली के भविष्य को, दिल्ली के युवाओं के भविष्य को अंधकार में भेजने का ये घोटाला था। तो आज जो बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या सपोर्टर बैठ करके कहते हैं कि अब उनके पास ठोस सबूत हैं, 1 साल से ये कार्यवाही चल रही है, ईडी धीरे धीरे करके इसकी परतें खोल रही थी, एक एक करके इनके नेता उसमें लिप्त पाए गए। विधिवत कार्यवाही, कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा वो जेल में गए। अरविंद केजरीवाल अब जेल में गए तो उनकी आदरणीय धर्मपत्नी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सीएम के चेयर पर बैठकर वीडियो मैसेज बनाती हैं, और आज ये कह रहे हैं इनके पास सबूत। तो ये पूरा एक ड्रामा और प्रपंच है, कुछ नहीं निकलने वाला है। आप देखिएगा ये इनकी कस्टडी एक्सटेंड होगी, क्योंकि ईडी के पास पूरे सबूत। ठीक है, उस खबर का भी नया इंतजार है कि हाईकोर्ट की ओर से फैसला क्या आता है, क्योंकि उसके बाद तो अगर एक्सटेंड हो जाती है तो और मुश्किल हो जाएगी रवि श्रीवास्तव के लिए। अवधेश जी, रवि श्रीवास्तव शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि बोलना क्या चाहिए। 28 तारीख का मुहूर्त मुकर्रर क्यों बता नहीं पा रहे हैं? सीएम अंदर है, कैबिनेट मीट कैसे होगी, सरकारी फाइल पर साइन कैसे होगा, बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी को पता है, पूछ नहीं पा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी को पता है, लेकिन आज मैं तो कभी पर्सनल टिप्पणी नहीं करता है। अरे रुक जाइए, 15 मिनट से यही इंतजार कर रहे हैं, इनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा रवि श्रीवास्तव। 1 मिनट सर, सिर्फ। अरे भाई 1 मिनट का तो डिबेट ही होता है। मेहरबानी करके मेरा नाम न ले। अरे नाम आपका बड़ा अच्छा है रवि श्रीवास्तव, आपका नाम तो सुबह सवेरे नाम नहीं लिया ना, आपके नाम के साथ तो कोई भी ले सकता है भाई, नाम बिगाड़े नहीं। आप भी नेहा जोशी का नाम ले लीजिए, नेहा जोशी आपका नाम ले ले, आपका नाम तो रवि श्रीवास्तव इतना अच्छा है। रवि का मतलब सूरज होता है, आपका नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है जिसको लेने में किसी को दिक्कत। अच्छा चलिए ठीक है अवधेश जी, अपना सिद्धांत है। अच्छा चलिए, नाम मत लीजिए। अरे रुक जाइए भाई, अच्छा नाम, अरे रुकिए रवि श्रीवास्तव, अच्छा नाम नहीं लेता हूँ। अभी जो सज्जन सामने बैठे हैं बिना नाम के मैं बोल रहा हूँ, जो इन्होंने कहा है कि भैया शरद चंद्र पर कराओ, तो मुझे लगता है कि आपके टाइम्स नाउ को जो दोपहर में आप प्रोग्राम चलाते होंगे, इसको चलाएंगे तो आपकी टीआरपी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें हास्य रस का इतना पूट है कि जब हम और आप हंसने लगे हैं तो दर्शक कितना हंसेंगे। तो इसके लिए तो इनको बधाई देनी चाहिए कि ये गुस्से में भी हंसी लाते हैं। देखिए इस समय की परिस्थिति यह है
कि आम आदमी पार्टी के बाहर रहने वाले जितने समर्थक डिफेंड करने आते हैं उनके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अरविंद जी अब 28 को कुछ बोलेंगे तो जाहिर है वो एक राजनीतिक बवंडर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभिनय सम्राट है अपने जीवन में, मतलब अगर राजनीति में, मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से वो आए हैं कि राजनीति में किसी को अभिनय सम्राट की उपाधि दी जा सकती है तो उसमें एक व्यक्ति श्रेष्ठ है वो कुछ करेंगे, लेकिन उसका लीगल वैल्यू क्या होगा? आज तो अभिषेक जी, जो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि जितने सरकारी गवाह है, जयचंद है, या तो अरविंद केजरीवाल के पास कुछ है नहीं, नंबर एक बात, तो वो कोई बवंडर खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो आप कह रहे हैं, और या अगर है, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं मान लिया जाए, तो क्या इंतजार कर रहे थे कि जब मेरा गला फंसेगा तभी मैं जाकर सबूत रखूंगा? नहीं, देखिए, ये देश को गफलत में डालना है, ये अत्यंत ही गैर जिम्मेवार है कि एक व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं कि उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट तक नहीं दी सारा आरोप सुनने के बाद, अगर इस समय वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसे हैं कि हम 28 को करेंगे, तो जाहिर है कि एक सेंसेशन पैदा करना, एक पार्टी के अंदर जो विरोध हो रहा है कि भाई हमारा नेता सब इतना घपला किया तभी तो अंदर है, पार्टी टूट सकती है, पंजाब की सरकार गिर सकती है, उनके सामने एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, तो एक सेंसेशन कायम करना, जो मैं उनको करीब 18-19 वर्ष से जानता हूं, वो ये क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये लीगल वैल्यू है, आज अगर जमानत में उसको सबूत की जरूरत थी तो आज पेश करना चाहिए। थोड़ा समय कम है, हम लेट भी आया, थोड़ा समय कम है। नेहा जोशी, केंद्र सरकार की भी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? दिल्ली देश में, ये देश की राजधानी है, यहां संवैधानिक संकट के हालात, तो क्या आप लोग देखते रहेंगे क्या? सर 20 सेकंड है आपके पास। राकेश जी, बिल्कुल नहीं देखते रहेंगे। केंद्र हर डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र है, आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की अपनी प्रक्रिया होती है। केजरीवाल कोई पहले सीएम नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लॉ की अपनी प्रक्रिया है। हाईकोर्ट अभी कुछ देर में अपना जवाब देगी और आम आदमी पार्टी फिर तय करेगी उनको क्या करना है, और अगर लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो ये सरकार गिरेगी भी, लेकिन लोकतंत्र की जो अपनी प्रक्रिया है उसको भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रवि श्रीवास्तव, 20 सेकंड आपको भी। ये सरकार जाने के डर है, पार्टी खोने का डर है, क्या है भाई? 20 सेकंड सिर्फ। किसी को किसी बात का कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि आप इतनी हिम्मत कब जुटा पाएंगे, आप इतने बड़े एंकर हैं, इतने बड़े चैनल के, कि भाजपा से एक सवाल पूछ पाए। मैं नहीं बड़ा आदमी हूं रवि श्रीवास्तव, आप बड़े आदमी हैं, मेरी कहां कोई हिम्मत, आपकी हिम्मत है। आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे शो का टॉपिक क्या रखना चाहिए, सवाल क्या पूछना चाहिए, तो हिम्मत आपकी है ना भाई। आपको टॉपिक बताकर बुलाया जाता है कि सवाल का जवाब देना होगा, आप आकर सवाल बता रहे हैं कि मुझे क्या पूछना चाहिए। चलिए, आपको रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। जैसे खबर आती है आपके पास आएंगे, रुकेंगे ब्रेक के लिए।